Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and I heartily welcome you to English class. So let's proceed with your English chapter. So आज हम complete करेंगे Father to Son, which is written by Elizabeth Jennings, poem number 5 of English Hornbill book, which is from your class 11, and we are going to cover poetry section in it. Before this, in last video, I have already shared line by line explanation with word meaning and figures of speech. Today we will continue with most important short answer type questions of the poem. So let's proceed with your lecture. So question number 1 is, what is the father's problem in the poem Father to Son? So सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पोम के अंदर फादर की जो प्रॉब्लम है वो क्या है. So the father is unhappy. फादर जो है वो खुश नहीं. हिज प्रॉब्लम इज दैट, उनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दैट ही हैज नो डायलॉग. नो डायलॉग मीन्स क्या हो गया? कन्वर्सेशन नहीं है. किसके साथ? विद हिज सन. विद हिज सन. बिल्कुल उनकी आपस में बात नहीं होती है. दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर. डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर. एक दूसरे को समझते नहीं हैं. एंड आर लाइक स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स. और एक दूसरे के लिए किसकी तरह हैं? स्ट्रेंजर्स की तरह हैं. दो दे लिव्ड under the same roof. under the same roof. हालांकि वो एक ही छत के नीचे रहते हैं. they have nothing common in them. कुछ भी उनमें आपस में कॉमन नहीं है. एक दूसरे को समझते नहीं है. एक दूसरे से बात नहीं करते हैं. बिल्कुल स्ट्रेंजर एक दूसरे के साथ. देयर आउटलुक एंड टेम्परामेंट. देयर आउटलुक एंड टेम्परामेंट आर सो डिफरेंट. वो इतना अलग है उनका दृष्टिकोण हर चीज को देखने. remain separated from each other. वो इतना अलग है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. एक दूसरे को समझते नहीं है और एक दूसरे के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि वो स्ट्रेंजर्स हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द फादर वांट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द सन? फादर जो है यहाँ पर अपने उस बेटे के साथ एक रिलेशनशिप क्यों बनाना चाहते हैं? उसका रीजन. देयर इज लिटरली. लिटरली मीन्स क्या हो गया? कंप्लीटली. लिटरली नो डायलॉग. नो डायलॉग बिटवीन द फादर एंड द सन. कोई उनके आपस में बात नहीं होती है. दे डोंट अंडरस्टैंड. दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर in spite of living under the same roof for years. इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं. So the helpless father तो जो फादर हैं वो इतने हेल्पलेस हो चुके हैं. दैट wants to build a relationship with his
son, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपने उस बेटे के साथ जो उनका बचपन में रिलेशन था उसको वो फिर से बना सके, और इसीलिए वो एक कोशिश यहाँ पर करते हैं उस रिलेशनशिप को फिर से बनाने की। Our question number 3 is, why do you think the father appears helpless? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं? उसका रीजन क्या है? Yes, the father is unable to understand what his son loves to do, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि उनको बच्चे को क्या चीजें करनी जो है वो अच्छा लगता है। He is not in a position to advise him, और इस पोजीशन में भी वो नहीं है कि वो उसको सलाह दे सके। as there is, रीजन क्या है? as there is hardly any intimacy between them, क्योंकि उनके बीच जो प्यार है वो बिल्कुल ना के बराबर है, अंडरस्टैंडिंग ना के बराबर, इंटीमेसी बिटवीन देम बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो हेल्पलेस भी हैं। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों की तरह बात करते हैं। एंड देयर इज साइलेंस अराउंड them, उनके चारों तरफ सिर्फ साइलेंस है, क्योंकि जब बातें नहीं करेंगे तो क्या होगा? साइलेंस ही होगा। सो द सन हैज हिज ओन ड्रीम्स, जो लड़का है, जो बेटा है, उसके अपने कुछ सपने हैं, एंड प्लान्स, उसके अपने कुछ प्लान्स हैं, विच द फादर डजंट अप्रिशिएट। आपने पोएम में पहले जो वीडियो देखा होगा उसमें देखा भी होगा कि फादर नहीं चाहते कि वो दूसरे घर में जाके रहे, अपने एक दूसरी दुनिया बसा ले, और इसीलिए उसके जो भी प्लान्स हैं या उसके जो भी सपने हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं, और क्या चाहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। और इसीलिए फादर जो है हेल्पलेस है, क्योंकि वो उसको एडवाइज नहीं कर सकता, उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल सेज द फादर, डज ही रियली वांट हिज सन टू बी सो? अब यहाँ पे उसने ये कहा कि मैं तुम्हें एक प्रोडिगल की तरह, प्रोडिगल कौन? जो एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन होता है, जो बहुत ज्यादा खर्चे करता है, तो कहता है कि ठीक है तुम्हारे अंदर ये कमी है, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। तो क्या आपको लगता है कि वो सच में ऐसा चाहते हैं कि उसका जो सन है वो एक ऐसा पर्सन बने जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है? ठीक है, ये जो इसमें आई वुड हैव हिम प्रोडिगल जो है, ये वर्ड शो करता है एक आपका कहानी से भी रिगार्डिंग है, जिसमें जो फादर हैं उसके जो लड़के होते हैं, 2 लड़के होते हैं, जिसमें एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होता है, और वो उनको जो फादर होते हैं वो अपने घर से उनको निकाल देते हैं, और बाद में जब उनको रियलाइज होता है उस बेटे को तो वो वापस भी आता है, लेकिन उसकी सारी कमियों के बावजूद जो फादर हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम एक्स्ट्रावेगेंट हो, मैं फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन क्या सच में फादर ऐसा चाहते हैं कि उसका जो बच्चा है वो प्रोडिगल बने? सो द आंसर विल बी नो, बिल्कुल भी नहीं। नो, द फादर doesn't want his son to be really prodigal, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो एक एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन बने। ही सेज these words, वो इन वर्ड्स को सिर्फ इसलिए कहते हैं only
to show how much he aspires for closeness with his son, for closeness with his son। ये सिर्फ इतना शो करता है कि वो अपने बेटे के सचमुच में नजदीक आना चाहते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उसको वो शो करता है। टू गेट हिम बैक, और उसको वापस लाने के लिए, टू गेट हिम बैक, he would even have him prodigal, और उसको वापस लाने के लिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर अगर कुछ कमियां है उसके बावजूद भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। Our next question is, does the father want his son to lead an independent life? क्या जो फादर है वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए? और नो, बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो बाहर अपनी अलग दुनिया बसाने के बजाय वो उनके पास वापस आए। नो, द फादर wants his prodigal son to return, वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए उनके पास, to his father's house, उसके फादर के घर में वो बच्चा जो है वापस आ जाए। he should not move and make his own world, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो जाए और अपनी एक अलग दुनिया बसाए। The father doesn't want the son to lead an independent life, कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। On the other hand, he wants him to live under the same roof and share his love and beliefs, एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से प्यार शेयर करें। और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है बजाय इसके कि वो दूसरी दुनिया बसाए, वो उनके पास वापस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन। अब हमें इस लाइन की एक इंपॉर्टेंस बतानी है, दैट वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। तो क्या हो गया? द फादर वॉन्ट्स to convince his son, वो उसको कन्विंस करना चाहते हैं, in spite of their deep difference, उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो तनाव है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश करना चाहते हैं, उसको कन्विंस करना चाहते हैं। किसके लिए? दे मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, कि हम मिलकर के एक साथ रहेंगे। दे विल हैव टू लिव इन द सेम वर्ल्ड,
जब वो साथ रहेंगे तो उनको इस दुनिया के अंदर, इस घर के अंदर साथ रहना ही पड़ेगा। लिविंग टुगेदर in the same world, it becomes necessary that they should develop और आगे should develop mutual understanding। और अगर साथ रहेंगे तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। दे शुड बिल्ड अप अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको अपने बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी और एक रिलेशन उनका दोबारा से बनना चाहिए। तो इस लाइन को अगर हम इसका इंपॉर्टेंस ले तो इसका मतलब यही है कि फादर यहाँ पे अपने बच्चे को कन्विंस करना चाहते हैं कि हम बजाय इसके दूर दूर रहें, हमें एक दूसरे को समझना होगा, हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? तो इसमें हम देखते हैं कि जो पोयम है उसकी जो टोन है वो क्या है, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर एक ये यूनिवर्सल अपील है। तो वो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। यस, द पोम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। मैंने बिगनिंग में का जो वीडियो था, मेरा फर्स्ट वीडियो था, उसमें बताया भी था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोम है आपकी। एज सच इट टॉक्स। जब ये बात करती है पोम, मतलब हमारे साथ जो एक्सपीरियंस ये शेयर करती है, ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस and describes the relationship between father and son। और फादर और सन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमारे सामने लेकर, yet the experience of this father is fairly universal। बिल्कुल यूनिवर्सल है। एक ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि ये सिर्फ इस पोम में ही नहीं बल्कि नाउअडेज वी कैन सी, हम इस चीज को देख भी सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो गई है। ऑफ दिस फादर इज फेयरली यूनिवर्सल। मोस्ट फादर्स, जितने भी फादर्स हैं द वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी फादर्स हैं, आर लाइकली टू हैव द सेम इमोशंस। सबके यही इमोशंस होते हैं, वो ये इसी तरह से सोचते हैं। टू हैव देयर सन्स बाय देयर साइड is their greatest desire। अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने साइड रखना ही उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो
इच्छा होती है। तो एक तरह से क्या हो गया है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो है, लेकिन इसके अंदर द पोम इज ऑल्सो हैविंग अ फेयरली यूनिवर्सल अपील ऑल्सो। What is the present state of the son according to the father? अब हमें इसमें ये बताना है कि जो सन है उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है अकॉर्डिंग टू द फादर। यस, अकॉर्डिंग टू द फादर, अगर हम फादर के साइड की बात करें, फादर जिस तरह से सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, हिज सन हैज मेड a world of his own, उसने अपना अलग दुनिया जो है वो बना ली है। he is the master of his world, और वो अपनी इस दुनिया का मास्टर है। he depends upon his father, upon his father no more, अब वो अपने फादर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रेजेंट जो सन है, जो बेटा है, वो इतना मैच्योर हो चुका है कि उसे अब जो है किसी भी चीज के लिए अपने फादर की जरूरत नहीं है। वो अपनी दुनिया अलग बसा सकता है, वो अपने डिसीजन अपने आप ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फादर से अबाउट द बिल्डअप ऑफ हिज सन, कि यहाँ पर जो फादर है वो क्या कहते हैं कि जो मैंने उसको बड़ा किया है, उसको बड़ा करना, उसको बनाना, उसके बारे में जो फादर है वो क्या कहते हैं इस पोम के अंदर। सो द आंसर विल बी यस, द फादर सेज दैट क्या कहते हैं वो, द चाइल्ड इज बिल्ट अप, the child is built up to his design। इसमें फादर ने अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग बड़ा किया। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बात, he has grown on expected lines। एक्सपेक्टेशन दिख रही है, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि फादर ये कह रहे हैं कि मैंने तो इसको अपने अकॉर्डिंग, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको बड़ा किया था। येट द डिफिकल्टी इज दैट, लेकिन डिफिकल्टी क्या है, द फादर डजंट understand his emotions। अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग बड़ा करने के बाद भी वो उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। एंड दिस ग्राइव्स हिम, और यही चीज है जो उनको सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बड़ा किया था, लेकिन शायद मैं फिर भी इसको नहीं समझ पाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको क्या लगता है कि फादर और सन के बीच में जो इतनी ज्यादा दूरियां बनी हुई हैं, उसका रीजन क्या है? द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस, यही होता है किसी भी रिश्ते में अगर दूरियां आती है तो उसका रीजन क्या होता है? द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को नहीं समझ पाना ऑन द पार्ट ऑफ द ओल्डर जनरेशन। और ओल्डर जनरेशन में कौन है यहाँ पे? यस, फादर is at the root of the problem। तो यहाँ पे जो रूट कॉज बन रहा है वो कौन सा है? हमारी ओल्डर जनरेशन, जो हमारे फादर हैं या जो हमारे एल्डर्स हैं वो हैं। यस, द फादर वॉन्ट्स द यंग मैन, द फादर wants
द यंग मैन, यंग मैन मीन्स जो उनका बेटा है, यंग मैन टू स्टिक टू होम टर्फ, कि वो अपना फादर के अकॉर्डिंग जो पुरानी चीजें उन्हीं के साथ वो बंधा रहे, फादर ये चाहते हैं। द सन नाउ, लेकिन जो बेटा है, द सन नाउ अ यंग मैन, अब वो बड़ा हो चुका है, यंग मैन। 6, अब वो चाहता है फ्रेश एवेन्यूज, फ्रेश एवेन्यूज एंड fresh avenues and lives in a world, lives in a world of his own, of his own। अब वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता है। The father finds it, the father finds it hard to adjust to the growing changes, लेकिन जो फादर हैं वो इन बदलते हुए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। जब हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, हम एक दूसरे के लिए झुकना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह के जो परेशानियां रिलेशनशिप में आती हैं, चाहे वो फादर टू सन हो, मदर टू डॉटर हो, चाहे कोई भी हो, तो इसीलिए एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आप जरूर हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।